विचार करिए, शिव पुराण में भोले बाबा कहते हैं कि बेमन भी, बिना मन के भी, जिनकी इच्छा नहीं है वो भी अगर मेरा दर्शन कर ले, जिसकी इच्छा नहीं है तो भी अगर वो मेरे पर एक लोटा जल, समस्त समस्या का हल मैं कर देता हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कलयुग में जितने भी लिंग हैं, शिवलिंग, सतयुग में मणिलिंग का बड़ा महत्व था। मणिलिंग बना करके लोग पूजा करते थे सतयुग में, और त्रेता युग में स्वर्ण का शिवलिंग बना करके पूजा करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायां हेम संभवम् द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। द्वापर युग में पारद लिंग, पारद का जो शिवलिंग बनाते हैं ना, पारद का भी शिवलिंग मिलता है, आप लोग के घर में किसी होगा भी। पारद का शिवलिंग द्वापर युग में बड़ा ही महत्व था उनका, और कलयुग में तो भैया पार्थिव शिवलिंग का ही महत्व है। और सूत जी महाराज बताते हैं कि ये जो पार्थिव शिवलिंग है वो कैसे श्रेष्ठ है, किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो सूत जी कहते हैं, यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महास्मृत तथैवं पार्थिवं श्रेष्ठा आराध्यं पूज्यमेव हि। सभी मंत्रों में जिस प्रकार प्रणव जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग महत्वपूर्ण है। जितने शिवलिंग की पूजा हम करेंगे उसमें पार्थिव शिवलिंग आप लोग समझ रहे हैं ना। पार्थिव शिवलिंग मतलब वो मिट्टी का जो बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का महत्व है। जिस प्रकार वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी परियों में, सभी पुरियों में, जिस प्रकार हमारे सप्तपुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। ये सप्तपुरियों में जो मोक्षदायिनी पुरी है वो काशीपुरी है। ये जितनी सप्तपुरियां हैं वो सभी तो मोक्ष देने वाली है, लेकिन पुरियों में काशी को श्रेष्ठ कहा गया है। उसी प्रकार हे ऋषियों, ये शिवलिंग भी बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थिव शिवलिंग इसीलिए श्रेष्ठ है। जिस प्रकार देवी में शक्ति सबसे श्रेष्ठ देवी कही गई है, शक्ति को ही श्रेष्ठ देवियों की उपाधि दी गई है, उसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग को ही श्रेष्ठ शिवलिंग बताया गया है। क्योंकि यह पार्थिव शिवलिंग है अत्यंत पुण्यदायिनी तथा सब प्रकार से धन धान्य से लोग जो पूजन करने वाले जो है, धन धान्य से संपन्न करने वाले हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने से अनेकों अभिष्ट
सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन से हम क्या अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव ने स्वयं 1,00,000 श्लोकों से यह दिव्य शिव महापुराण का रचना किया है। पहले दिन आप सबको यह श्रवण कराया गया था। एक एक शब्द जो भी इस शिव महापुराण में लिखा हुआ है, वो शिव महापुराण में जो लिखा हुआ एक एक शब्द है वो शिव जी का ही शब्द है। ये जो व्यास जी हैं 24,000 श्लोकों में इनको वर्णित करके हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा कलयुग के ऊपर एक कृपा तो किए ही हैं, क्योंकि 24,000 श्लोकों को पढ़ने के लिए भी हम लोग देखिए कितना एक निराशापन हम लोगों के अंदर दिखाई पड़ता है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे। और 1,00,000 रहता तो पता नहीं क्या हम लोग अध्ययन कर पाते। तो उनके सार तत्व को 24,000 श्लोकों में व्यास जी ने हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। तो शिव महापुराण का एक एक शब्द भगवान शिव का ही शब्द है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो व्यक्ति बिल्व पत्रों से 11,000 या ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि 11 वर्ष तक जिसका त्रिकाल पूजन तीनों काल में प्रातः, मध्याह्न और सायं, जिस समय जो ब्राह्मण का कर्म है तीनों काल संध्या करना, ब्राह्मण का कर्म है तीनों काल संध्या करना। संध्या, उसी संध्या के समय में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो तीनों कालों में करता है, तीनों कालों में जो भगवान शिव का पूजन करता है बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक, उसके पुण्य को वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, वह व्यक्ति भगवान शिव के समान ही हो जाता है। शिव लोक में उनकी प्रतिष्ठित स्थान होती है। भगवान शिव उनको आदर देते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है जो 11 वर्ष तक तीनों कालों में भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके त्रिकालज्ञ बन करके जो पूजा करता है विधि विधान से, वो भगवान शिव के समान ही हो जाता है। उस व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से इस जीवन के अनेकों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा पार्थिव शिवलिंग का महत्व है। संसार के व्यक्तियों का मन कितना मलिन है हम सब जानते हैं। कितने मन से हम पूजन करते हैं ये भी हम सब जानते हैं। कितने मन से हम सत्कर्म में लगे रहते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन शिव महापुराण में कहा कि आप अगर बेमन भी कर रहे हैं, कपट से भी कर रहे हैं, दिखावे के लिए भी कर रहे हैं, फिर भी आप अगर क्रिया से ही भगवान की कथा को सुन रहे हैं या पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप साक्षात शिव जी के समान हो सकते हैं। और शिव जी के समान होकर के देखिए इनका लाभ क्या होगा। इनका लाभ होगा कि जब आप शिव जी के समान हो जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपका चलता फिरता, आपका जैसे आप घर से कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका दर्शन भी अगर कोई कर ले तो उस व्यक्ति के भी अनंत अनंत जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाएगा। तो आप बताइए उस व्यक्ति का जब पाप नष्ट होगा और उस व्यक्ति के पाप नष्ट होने का कारण आप बनेंगे तो बताइए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। भगवान शिव आपको कितना प्रेम करेंगे।
आप विचार करिए, कोई व्यक्ति किसी कार्य का बीड़ा उठा करके चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति किसी बीड़ा उठा करके चल रहा है, कोई भी कार्य को पूर्ण करने में लगा हुआ है, और उस व्यक्ति का सहयोग अगर हम कर दें तो बताइए कि उस व्यक्ति को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? बताइए आप लोग। अगर कोई भी कार्य आप संसार में देख लीजिए, सामान्य सी बात है, निर्धन कन्या का कोई विवाह कर रहा हो, एक व्यक्ति उस बीड़ा को उठाया हो और उस बीड़ा को उठाया तो वो अकेले है, संकल्प तो वो अकेले लिया है, लेकिन उसके उस संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम लोग उसके साथ सम्मिलित हो जाएंगे तो उस व्यक्ति को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? भाई, जो काम करने में लगा हूँ, जिस मिशन में मैं लगा हूँ, उसी मिशन में ये लोग भी लग गए, मेरे सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरा कार्य आसान हो गया। जिस चीज के लिए मेरे को मेहनत करना पड़ता वो आज ये लोग कर रहे हैं, मेरा मेहनत थोड़ा कम हो गया। तो वही भोले बाबा कितना प्रसन्न होंगे, आप सोचिए। जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके तीनों काल विधि विधान से पूजन कर ले, प्रेम से पूजा कर ले, तो वो भोले बाबा के समान ही, भोले बाबा के ही स्थान में प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति वह बन जाएगा। अब भोले बाबा का जो कार्य है, लोगों को तार देना, उनका कल्याण कर देना, वो व्यक्ति त्रिकालज्ञ होकर के भगवान की सेवा करने से उसमें जो दिव्य तेज आ जाएगा, उसके जीवन में जो तेज झलकेगा, उसके जीवन में जो तेज झलकेगा, उससे लोगों का कल्याण हो जाएगा। वो तेज भगवान शिव का ही होगा। जब हम सत्कर्म करते हैं तो जिसका उपासना करेंगे उसका तेज हमको लगेगा। जब हम सत्कर्म करते हैं तो तेज हमारा बढ़ता है, और जब हम दुराचार करते हैं, पापाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो हमारा तेज कम होता है। आप लोग देखे होंगे कि सुनने को मिलता है कि किसी महाराज जी को देखने से सहसा प्रणाम करने की इच्छा होती है। क्यों इच्छा होती है? क्योंकि उसमें एक तेज रहता है। जो भगवान की सेवा करते हैं उसमें भगवान के गुण भी थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं। निरंतर सेवा करते करते कुछ गुण तो आते रहते हैं, और जो निरंतर सेवा करते 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 अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं तो अंत में वो भी भगवान के समान ही हो जाते हैं। शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन उनका हमने किया है। उनके चेहरे में जो ब्रह्म तेज था, उनको अनुभव करने से आज भी हमको इतनी ऊर्जा मिलती है, इसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। साक्षात भगवान शिव के समान ही जगत गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन जब हम करते थे तो हमको अनुभव होता था कि जैसे साक्षात शंकर भगवान ही हमारे सामने बैठे हैं। कितना तेज उनमें। तो ये कैसे आया? ये भगवान के निरंतर सन्निकट रहने से आया। भगवान के सन्निकट तब हम तभी रहते हैं जब हम भगवान के अनुसार ही आचरण करते हैं। वेदः प्रणीतो धर्म ये धर्मस्तद्विपरेया, वेदो नारायणं साक्षात् स्वयंभू ऋतु सुश्रम। वेद भगवान जो कहते हैं, जो करने योग्य है, वेद भगवान बताते हैं कि आपको क्या करना है। हमारे जो वेद हैं
वो हमको जो बता दे कि आपको ये करना है, जिसका मार्गदर्शन वेद भगवान करते हैं कि आपको इस कार्य को करना है, तो वो क्या है? हमारे लिए वही धर्म है। और वेद भगवान जिसका खंडन कर दे वही अधर्म है। वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। धर्म तो हम उसी को कहेंगे जो वेद भगवान कहते हैं। क्या हमारे जीवन में करने योग्य है, क्या हमारे जीवन में नहीं करने योग्य है, तो नहीं करने वाले जो शब्द हैं वही अधर्म है। और धर्म क्या है? जो हम करें वेद भगवान की आज्ञा से जो करें वही धर्म है। तो वेद भगवान के आचरण को हम जब करते हैं, हम सब जब करते हैं तो उससे हमारा तेज बढ़ता है। उसी बात को सूत जी महाराज ऋषियों को समझा रहे हैं कि पार्थिव शिवलिंग का कितना महत्व है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य प्रति पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सन्निधि में शिवलोक में वास करता है और अपने कामना के अनुसार फल भी प्राप्त करता है। व्यक्ति अगर जो कामना करके पूजन करे, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके जो कामना से पूजन करे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कामना से पूजन करे, धर्म चाहने वाले को, जो धर्म में निष्ठित होना चाहते हैं, उनको भोले बाबा धर्म प्रदान करते हैं। जो अर्थ चाहते हैं, जो संसारिक व्यक्ति हैं, संसारिक व्यक्तियों को तो धन ही चाहिए ज्यादा, भले ही दान मान करने में थोड़ा कम कर दे, लेकिन धन तो सबको चाहिए। इसलिए शिव महापुराण में ये बताया गया है कि धन प्राप्त करने वाले को धन मिलता है, मनोकामना की तो पूर्ति होती ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कुछ न चाहने वाले को, जो कुछ चाहता ही नहीं, जो निष्काम है। आप लोग कहेंगे कि कौन निष्काम है महाराज? आजकल तो सभी विषयों में फंसे हुए हैं। तो आप, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है अभी तक, हमारा उम्र वैसे आप लोगों जितना नहीं है, कम ही है, लेकिन हमने आज तक जो अनुभव किया है, तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि आज भी ऐसे इस धरा पर है, ऐसे महात्मा आज भी इस धरा पर है जिनको कुछ नहीं चाहिए। एक हमारे राधा कृष्ण मंदिर बेमेतरा में एक महात्मा जी थे, वो यहाँ नवागढ़ में भी रहते थे, यहाँ भी रहते थे। वो उसको फक्कड़ कहते थे नवागढ़ में, आप लोग जानते होंगे। वो महाराज जी के पास उस समय तो हम बालक थे, बहुत छोटे थे, साथ में हम रहते थे उनके। तो वो हमारे साथ रहा करते थे और बिल्कुल ही बाल स्वभाव के ही थी, हमारे जैसे ही थे। उम्र में थे वो 50 वर्ष के थे, 45-50 वर्ष के रहे होंगे, लेकिन उनका स्वभाव बाल स्वभाव, हमारे साथ ही बिल्कुल गुरु भाई की तरह रहते थे। तो हमारे महाराज जी कभी उनको कुछ दे देते थे, धोती वगैरह कुछ दे देते थे, इसको पहन लेना। तो वो बोलते थे मैं क्या करूंगा जी इनको लेके, मेरे पास एक है वो काफी है, कहाँ से मैं निरमा और साबुन लाऊंगा बताइए। तो धोना भी पड़ेगा,
कपड़ा रहेगा तो गंदा भी होगा, गंदा होगा तो इसको धोना ही पड़ेगा, तो इसमें निरमा साबुन में पैसा लगेगा। तो उनको अर्जित करने की कोई कामना उनके मन में नहीं था। कभी उनको कहीं से कहीं गए भोजन में, भंडारे में कहीं, तो कुछ विदाई मिल जाए तो उनको अपने पास वो रखे रहते थे। कभी वो जमा भी कर देते थे महाराज जी के पास। लेकिन हमने अनुभव किया है उनके पास संपूर्ण जीवन में हम उनके पास 60 और 70 रुपए से ज्यादा उनके पास कभी नहीं देखे। उनके जीवन का हाईएस्ट स्कोर था 60 से 70 रुपए। कभी कभी तो ऐसा भी होता था अगर उनको नवागढ़ भी आना है तो हमसे ही मांग लेते, ऐसा जीवन था उनका। तो हम ये कह सकते हैं कि संसार में कामना से भी रहित लोग हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, और जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको भोले बाबा मोक्ष ही देते हैं। तो हमारे गुरु भाई जरूर ही भगवान के शिव लोक को प्राप्त किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए शंकर भगवान की।
संबंध में कुछ विवाद चल रहे हों, जिनके संपत्ति का हरण किसी ने कर लिया हो, उस व्यक्ति को अगर संपत्ति को पुनः प्राप्त करना है, भूमि की जिसकी इच्छा है, जिसकी अभिलाषा है, उस व्यक्ति को 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। तो आप 1000 शिवलिंग एक दिन में तो बना नहीं सकते। तो देखिए, ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, क्या 1000 शिवलिंग को एक दिन में ही बना करके पूजा करना है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव के जो पवित्र श्रावण मास है वो 1 मास का है, 1 महीने का है। उस 1 महीने में 1000 शिवलिंग बना करके वो पूजा करे तो उसको भूमि प्राप्त हो सकता है। और जो व्यक्ति बहुत कठोर स्वभाव का है, जिनका हृदय दया धर्म सत्कर्म में नहीं लगता, जिनको क्रोध भी बहुत आता है, ऐसे व्यक्ति को 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करने वाला हो, तीर्थाटन करने वाला हो, तीर्थ में जाने की इच्छा रखने वाला हो, लेकिन गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल, संसार में हमारे जो पुरुष भाई लोग बैठे हैं, उनका जो काम है वो एक तरफ, और घर में जो घर का गृहस्थ का जो कार्य है, घर के अंदर का, वो कार्य एक तरफ। अब ये सबसे कोई छुटकारा पा जाए तब कहीं जा करके वो कहीं आ जा सकते हैं। तो तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थ में जाने की इच्छा तो सबको रहती है, लेकिन क्या कोई जा पाता है? कहते हैं कि भगवान जिनको बुलाते हैं वही तीर्थ में जाते हैं। तो जो तीर्थ में नहीं जा सकते उनके लिए सूत जी ने बताया 2000 पार्थिव शिवलिंग। 2000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर वो करे तो साक्षात तीर्थ ही उसके सामने उपस्थित हो जाएगा, उसका घर ही तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। भगवान की कथा प्रसंग जहाँ यहाँ हम लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चय ही यहाँ पर सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यहाँ पर सर्वाणि सभी तीर्थ यहाँ उपस्थित हो गए। वैसे ही जब कोई व्यक्ति 2000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में ही पूजन कर ले तो उनका घर ही तीर्थ बन जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति को मित्र बनाना हो, देखिए हम आप सब यह अनुभव करते हैं सांसारिक जीवन में कि मित्र बनाने के लिए हमको कोई कठिनाई नहीं करनी पड़ती, स्वतः मित्र बन जाते हैं। तो
मित्र बन जाते हैं तो वो मित्र कितना कारगर है, क्या वह श्रेष्ठ मित्र है? मित्र बनाने के लिए आप ट्विटर में अकाउंट बनाइए, फेसबुक में अकाउंट बना लीजिए, व्हाट्सएप तो सब चलाते ही हैं। तो मित्र बनाने के लिए देखो आजकल ये सब कितनों मित्र मिलेंगे, लेकिन हमारे शिव महापुराण में तो मित्र बनाने के लिए भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया है कि जो व्यक्ति मित्र प्राप्ति की इच्छा से 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसको एक श्रेष्ठ मित्र की प्राप्ति होती है। वह मित्र श्रेष्ठ मित्र होगा। आप लोग अनुभव किए होंगे मित्रों की जो पहचान है वो विपरीत परिस्थितियों में होती है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में पड़े रहते उस समय अगर मित्र काम आता है तो वही मित्र है, बाकी समय तो कितनों मित्र आ जाते हैं। तो हमारे शिव महापुराण में जो ये कथा बताई गई है, ये पूजन विधान में, संख्या के विधान में मित्र बनाने के लिए भी अगर संख्या का निर्धारण किया गया है तो 2000 जो शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करेंगे तो हमको ऐसे ही सामान्य मित्र प्राप्त नहीं होगा, साक्षात भगवान ही मित्र के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो व्यक्ति को कारागार में जेल आदि जाने का भय भी रहता है। हमारे जीवन में कई प्रकार से कार्य हमसे हो जाता है, दिन रात बेचैन रहते हैं। क्या हमारे अनजाने में जो गलती होती है उसका पश्चाताप तो लोग करते हैं, जान करके जो गलती करेगा वो पश्चाताप भी नहीं करता है। तो अनजाने में अगर ऐसा कुछ हो गया हो, कारागार में जाने का अगर भय है तो कारागार के बंधन से छुटकारा पाने के लिए 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने से वह व्यक्ति उस भय से भी अभय हो सकता है। जो व्यक्ति को राज भय हो, राजा का भय हो, राजा का भय आप लोग समझेंगे कि राजा आज कौन है? राजा प्रशासन राजा है, जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनका शासन आज देश में चल रहा है, तो वही राजा है, हम सब प्रजा हैं। तो राज भय के निवारण के लिए भी कुछ कारणवश राजा अगर हमसे नाराज हो गया हो तो उसके भय के निवारण के लिए 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने से अभयता प्राप्त होती है। ये सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। ये सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को जानना चाहिए। जिस घर में डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच बच्चों को नजर लग जाती है, आप लोग देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को नजर जब लगती है तो ये क्या है? ये सब डाकनी साकनी का काम है। ये जितने डाकनी साकनी है ये भोले बाबा के साइड में रहते हैं, शमशान में भोले बाबा के सेवा में सब रहते हैं। जो व्यक्ति
का निर्माण करके पूजन करता है तो उनके घर में बच्चों को नजर लगना, बार बार गृहस्थ में कई प्रकार के हानि होना आप लोग अनुभव करते हैं। कई लोग बताते हैं कि महाराज हमारे घर में गैया पता नहीं क्या हो जाता है कि गैया जो है टिकती नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज ऐसा कुछ हो जाता है कि हर वर्ष फसल ही खराब हो जाता है। कई वर्ष ऐसा आता है कि बालकों का हर वर्ष इस महीने में, कई लोग तो हमारे पास वहाँ आते भी हैं, वो कहते हैं कि श्रावण के महीने में ही हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। महाराज जी क्या करें? तो शिव महापुराण में इसका भी निवारण है। 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अगर घर में महीने में अगर पूजा करे तो बालक भी स्वस्थ रह सकता है। इसका एक उपाय श्रीमद् भागवत में माँ यशोदा भी बताती है, आप लोग सुने भी होंगे कथा में। जब लाला को नजर लग गई तो मैया क्या करती है? गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्। मैया लाला को गोमूत्र से स्नान कराती, गोमूत्र छिड़क करके लाला को स्नान करा करके पवित्र करती है कि कहीं मेरे लाला को नजर तो नहीं लगी। नजर लाला को नजर
गोमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गोरजसार्वकम। जब लाला को नजर लग जाती है तो मैया गोमूत्र से स्नान कराती है। गोरज को, गौशाला की जो मिट्टी है उसको माँ भगवान को तिलक लगाती है। और इतना ही नहीं, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाती है। इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणानारायणवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा मैया लगाती है। ये क्या है? यही मातृत्व का भारतीय संस्कृति, ये में किसी भी संस्कृति में आप बात कर लेंगे, माँ का जो स्थान है वो माँ के स्थान को कोई भर नहीं सकता है। जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अनंत अखंड अनूप अकाम अस्मूर्ध अलौकिक अनुवर्णी अचिंत रस बरसाने वाले जो भगवान हैं, वो भगवान अगर बालक के रूप में अगर किसी के गोद में आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो मातृत्व कितना धन्य है, कितना धन्य है। वेद भगवान भी चिल्ला के कहते हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध महात्मा बड़े बड़े विद्वानों से चिल्ला करके कहते हैं वेद भगवान, जब मैया छड़ी लेकर के भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हैं और भगवान आगे आगे भागते हैं, तो वो दृश्य देख करके वेद भगवान चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर यही कहते हैं कि कहाँ हो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध योगी। देखो आज ब्रह्म पीछे पीछे आगे आगे भाग रहे हैं और माया पीछे पीछे चल रही है डंडा लेकर। तो ये धन्य, कितना धन्य जीवन है वो माँ का, हम सब का। तो भगवान भी स्वयं माँ को आनंद देने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख सुख धाम राम रस जो राम और कृष्ण है वही भोले बाबा को भी आनंद देने वाले हैं। ये जो राम और कृष्ण है ये ऐसे ही आनंद राशि नहीं है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रैलोक सुपासी। आनंद का जो शब्द है
अगर हम किसी से पहले पूछें कितना आनंद अगर आया आपको कथा में जा करके, या कहीं पर भी आनंद का जो प्रमाप है, परिमाप है, उसको मापना बड़ा कठिन है। आनंद को मापना कठिन है। किसी को आप एक मुट्ठी शक्कर खिला दो और खिला करके उनसे पूछो कि कितना मीठा लगा, तो वो ये नहीं बता सकता कि मेरे को कितना मीठा लगा। वो यही कहेगा कि मेरे को मीठा लगा। अरे भाई, मीठा लगा है ठीक है, लेकिन कितना मीठा लगा वो बता ही नहीं सकता, उसका कोई माप नहीं। किसी माँ से पूछो कि बच्चे से तुम कितना प्रेम करते हो, माँ बता ही नहीं सकती, क्योंकि उस प्रेम का वर्णन करना मुश्किल है। जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे, गैया मैया जब अपना दुग्ध पान कराती है बछड़े को, तो आप लोग ध्यान से कभी देखेंगे या देखे भी होंगे, वो जो बछड़ा होता है वो आंख को बंद करके पीता है, दुग्ध पान करता है, आंख को बंद करके पीता है। और गैया मैया उसको सहलाती है, अपने जीभ से चाटती है। तो उस समय का जो स्थिति है वहां की, बछड़े और गैया मैया की जो स्थिति है, जो आनंद की स्थिति है, बछड़ा आंख बंद करके दूध पान करता है, पीता जाता है। जितना आनंद उस बछड़े को आता है, उतना ही आनंद उस माँ को भी आता है, गैया मैया को भी उतना ही आनंद आता है। वही आनंद घन भगवान राम है और भगवान कृष्ण है। उस भगवान राम और कृष्ण के निरंतर चरित्र में डूबे रहते हैं कौन? भगवान शिव। उसके चरित्र में डूबे रहते हैं भगवान शिव। इसलिए आप जितने बार राम नाम का स्मरण करेंगे, संत लोग तो यह कहते हैं कि आप अगर भगवान शिव के सामने ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब कहेंगे तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही। लेकिन संत तो भगवान राम के नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि अगर भगवान राम के नाम को शिव जी के सामने अगर कोई एक बार भी ले दे, राम ऐसा अगर कोई कह दे, तो भगवान को सहज ही समाधि लग जाती है। इतना प्रेम भगवान राम से शिव जी करते हैं। नहीं तो समान शिव मोरे, भगवान राम भी कहते हैं वही बात, वही बात है, भगवान राम भी कहते हैं नहीं तो शिव समान नहीं मोरे। भगवान शिव भी कहते हैं कि भगवान राम की तरह मुझे कोई प्रिय नहीं है। देख कितना विलक्षण चरित्र है भगवान श्री राम का और भोले बाबा का। ये चरित्र का वर्णन करते करते तो मन गदगद हो जाता है।
तो सूत जी महाराज के पूछने पर सौनकादिक ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज बताते हैं कि आप पूजन अनेकों अनेकों शिवलिंग को, शिवलिंग की संख्या के हिसाब से आपको जो चीज की प्राप्ति होगी, जो आपको प्रिय हो, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए आप यत्न पूर्वक उस पूजन को, विधि को संपन्न कर सकते हैं और भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर सकते हैं और संसार के भी अनेकों सुखों को भोग सकते हैं। संसार में अनेकों सुखों को भोग सकते हैं। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, ये जो शिवलिंग है इसका जो निर्माण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तीनों को करना चाहिए, लेकिन क्या इन तीनों के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना समान रूप है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, विप्रे गौरवा स्मृता सोना बाहुज पीत वर्णिका वैश्ये कृष्णा पाद जाते कृत्वा यत्र या भवे। जो ब्राह्मण है, जाति का ब्राह्मण है, वर्ण में जो ब्राह्मण है, उनको श्वेत मिट्टी से भगवान शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और विधि विधान से तीनों कालों में पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। ब्राह्मण तो वैसे ही विद्या से संपन्न होता है, मंत्रोच्चार से संपन्न होता है। ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। पूजन विधि जितना श्रेष्ठ ब्राह्मण है उतना ही विधि विधान और श्रेष्ठता से भगवान शिव की पूजा भी उनके लिए बताया गया है। क्योंकि कहा गया है, देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, हे मंत्रा ब्राह्मणोधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताधीनम जगत सर्वम, इस संसार में ये जो संसार जगत है ये सभी देवता के अनुरूप है। देवता जो चाहेंगे वही होगा। धरती मैया जब तक कृपा करके बैठी हुई है तब तक हम आप बैठ करके बढ़िया भजन कर रहे हैं, और वही धरती मैया किसी दिन थोड़ा सा हिलडुल जाएगी तो उस दिन हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। वरुण देव, इंद्र कब वृष्टि कर दे, कब मेघ आ जाए, ये सब क्या है? ये सब देवताधीन है, ये देवता के अनुरूप है। अभी टर्की में आप लोग देखे होंगे, समाचार में आप लोग सुनते होंगे, एक देश टर्की है। उस टर्की में बहुत भयंकर अभी भूकंप आया, उसमें करोड़ों तो नहीं कहेंगे, करोड़ों ज्यादा हो जाएगा, 32,000 कुछ लोग उस भूकंप की चपेट में आकर के उनका मोक्ष हो गया।
पहले गुजरात में भी, हमारे देश में ही हुआ था, भूकंप यहाँ भी आया था। अभी जोशीमठ की दरार, इसको भी आप ले सकते हैं। ये जोशीमठ का जो दरार है वो भी देवता का ही कहीं न कहीं ये जो प्रलयकारी शक्ति है, जब संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार जब बढ़ जाता है तो ये देवता जो है कुपित हो जाते हैं। देवताधीनम जगत सर्वम, ये देवता को बड़ा कष्ट होता है, कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। देवताधीनम जगत सर्वम ब्राह्मणीना च देवता मंत्राधीना च देवता। वो जो देवता है वो मंत्र के अधीन है। मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। हमारे वेद पुराणों में इतनी श्रुतियां और इतने वेद मंत्र हैं। कर्मकांड में 80,000 ऐसे वेद मंत्र हैं जिनके पाठ करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणोधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। इस पृथ्वी लोक के वो देवता है। साक्षात देवता अगर महादेवता की पूजा करेंगे, महादेव की पूजा करेंगे, क्योंकि सामान्य पूजा होगी, उसकी भी एक विशेष अलग विधि होगी। तो इसलिए ब्राह्मण जब शिवलिंग की पूजा करे तो श्वेत मृत्तिका की पूजा करें। श्वेत मिट्टी लाए और परिश्रम से लाए, ऐसा नहीं कि सेवक को भेज करके मंगा लो, ऐसा नहीं। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम स्वयं, हमको परिश्रम करके मिट्टी लानी चाहिए, यत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रहण करना चाहिए, फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और क्षत्रियों के लिए बताया गया है कि लाल मिट्टी, क्षत्रियों को लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पहले आसन को शुद्ध करें, मन को पवित्र करें, जल से आचमन करके अपने शरीर को शुद्ध करें, फिर तिलक और भस्म धारण करें। उसके पश्चात भगवान का आह्वान करें, आवाहन करके भगवान को प्रतिष्ठित करें, प्रतिष्ठित करके स्नान कराएं, दूध दही घी मधु शक्कर पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान करा करके बेलपत्र अर्पण करें, फूल अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें और उनको प्रार्थना भी करें। सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान की प्रार्थना करें, सेवा करें, जागरण करें। महाराज ने वर्णन किया है, मीरा ने श्याम को रिझा लिया, प्रेम से ही तो स्वामी तुलसीदास जी ने पुनः रामचरित्र का वर्णन कर दिया। ये प्रेम का ही तो प्रभाव है। प्रेम जहां पर होगा वहां पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। प्रेम जहां होगी वहां किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हे ऋषियों, जो मिट्टी उपलब्ध हो, जो मृदा ही हमको सहज ही प्राप्त हो जाए, उस मृदा से ही भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और निर्माण करके विधि विधान से पूजा कर लें
तो भी भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की।